नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ। मध्य प्रदेश के बैतूल से संवाददाता शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल में पुलिस अधीक्षक निश्चल झारिया की अगुवाई में जिले में अफीम की अवैध खेती और कारोबार का पर्दाफाश करने के बाद अब धीरे धीरे इस मामले की परतें भी खुलने लगी हैं। पहले ही इस तथ्य का खुलासा कर दिया गया था कि अफीम की खेती एक दो नहीं बल्कि पिछले कुछ सालों से निरंतर की जा रही है। यही नहीं बल्कि इस काले कारोबार में सुनियोजित तरीके से भोले भाले आदिवासी किसानों की भावनाओं के साथ माफियाओं के द्वारा खिलवाड़ भी किया गया है, जिसकी पुष्टि एसपी ने किया है। नया खुलासा गुरुवार को एसपी ने किया। सूत्रों ने बताया कि माफियाओं ने फसल के अनुकूल मौसम में ही अफीम की फसल की बुआनी कर दी थी और डोडे से अफीम निकालकर जिले के राजस्थानी और अन्य ढाबों में सप्लाई भी कर दी थी। जिसके बाद पुलिस ने चिरापाटला के एक और शाहपुर के 2 ढाबा संचालकों से पूछताछ के लिए उन्हें उठा लिया है। पूछताछ की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि जल्द ही पुलिस सरगना तक पहुंच जाए और पुलिस को आर्थिक लेन देन के भी साक्ष्य मिले हैं और कई बैंक खाते भी सीज किए गए हैं, जिसकी जांच के बाद पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। मात्र 120 दिन की होती है अफीम की फसल, निकलने लगती है अफीम। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नशीले पदार्थ की पैदावार करने वाले माफियाओं ने अफीम की खेती के जरिए कमाई भी शुरू कर दी थी। आमतौर पर अफीम की खेती की बुआनी का समय अक्टूबर माह में होता है। फसल की बुआनी के बाद 120 दिन में फसल पौधों में लगे डोडे से अफीम निकलनी शुरू हो जाती है। इस तरह जनवरी 2025 में ही पौधा पूरी तरह से तैयार होकर डोडे का रूप धारण कर चुका था। सूत्रों की माने तो सूत्रों के द्वारा बताया गया कि माफियाओं ने डोडे से अफीम निकालनी भी शुरू कर दी थी। शाम के समय डोडे में रेजर से चीरा मारकर इसमें पन्नी बांध दी जाती थी। सुबह पन्नी में जमा दूध एकत्रित कर लिया जाता था और यही दूध अफीम कहलाता है। सूत्र बताते हैं कि जो खेती सबसे पहले पुलिस ने पकड़ी थी, उस खेती के जरिए माफिया बड़े पैमाने पर अफीम निकाल चुके थे। बड़े पैमाने पर ढाबे में हो रही थी अफीम की सप्लाई। सूत्र बताते हैं कि माफियाओं द्वारा डोडे से निकाली गई अफीम जिले के कई ढाबों पर सप्लाई की जा रही थी। सारणी के आसपास सहित भोपाल, इंदौर, नागपुर, अमरावती जाने वाले मार्गों पर संचालित राजस्थानी और अन्य ढाबों पर इसकी सप्लाई की जा रही थी। यही अफीम ढाबों के संचालक ट्रक चालकों को बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे थे। पुलिस पूछताछ में यह तथ्य सामने आने के बाद कई ढाबों के संचालक अब पुलिस की रडार पर हैं। पुलिस अधीक्षक बैतूल निश्चल एन झारिया द्वारा अवगत कराया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। आपने कार्रवाई शुरू की है 15 फरवरी से, तब तक अभी तक कितना इसमें माल मिल चुका है, कितने लोग अरेस्ट हुए हैं और कितने की कीमत का ये माल है? देखिए, जैसा कि विदित है, मध्य प्रदेश में पुलिस महानिदेशक द्वारा जो दिनों में निर्देश दिए गए थे कि नशे पर हमको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना है और इसी के तहत हम लोगों ने लगातार अभियान चलाकर अपना इंटेलिजेंस इनको एकत्रित कर कार्रवाइयाँ करी हैं, जिसमें आपकी जानकारी में है कि 2 एकड़ पर अफीम की खेती हमने पकड़ी थी। उसके अलावा अब तक हम अफीम लोड़ा चूरा के 5 प्रकरण अभी बना चुके हैं, जिनमें 8 आरोपी हमारी गिरफ्त में हैं। इसमें अभी जो प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन में हमारी जानकारी में आया है कि यह एक अंतर्राज्यीय गिरोह है, जिसकी कड़ियाँ दूसरे स्टेट से भी जुड़ रही हैं और इसमें अभी कुछ आरोपी और इसमें बनने की संभावना है। और अभी हमारे जो जानकारी में लगातार आ रहा है, हमारे जिले में भी कुछ अन्य कार्रवाई और हुई, कुछ इनपुट्स हमको मिले हैं, जहाँ पर हमारी टीमें लगातार सर्चिंग कर रही हैं। मूल्य कितना अब तक हम लगभग 1 करोड़ के ऊपर की नशे की सामग्री अब तक हम जब्त कर चुके हैं। सर, ये जो आरोपी पकड़े गए हैं, इनका क्या इन्वॉल्वमेंट है? देखिए, ये किसी न किसी स्तर पर कहीं ना कहीं हर जगह इन्वॉल्व थे। कहीं कोई इसको उगाने में इन्वॉल्व था, कहीं इसकी बिक्री में इन्वॉल्व थे, कहीं किसी की पोजीशन से ये चीज़ पाई गई है। तो सबका अपना अपना इन्वॉल्वमेंट अपने स्तर पर था। सर, ये जो राजस्थान के लोगों का जिक्र आया है, ये किस तरह से यहाँ पर आके नेटवर्क संचालित कर रहे थे और स्थानीय लोग उनका कैसे साथ दे रहे थे? देखिए, पूर्व में जैसा मैंने बताया है कि 2021 में भी कुछ दूसरे स्टेट के लोगों के ऊपर यहाँ पर प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था और लगातार हम लोग निगरानी ऐसे लोगों पर रखे हुए थे कि अब इनकी क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, कहाँ पर ये रह रहे हैं। तो
जानकारी में कुछ संदेहास्पद स्थितियाँ मिली थी। ये यहाँ पर रहकर खुद भी ऑपरेट कर रहे थे, बाहर चले जाते थे, तो इन लोगों ने अपने यहाँ पर कुछ लोग बना लिए थे जिनके माध्यम से ये काम कर रहे थे। सर नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे भी लिंक मिलने की क्या संभावना है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि अंतर्राज्यीय ये मामला है, अलग अलग स्टेट में इनके लोग हैं जिनकी हम जानकारी कर रहे हैं। सर जो ढाबों की बात आई है, कितने ढाबे ऐसे हैं जो चिन्हित किए गए हैं और ये लोग क्या ट्रक जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको भी बेचते हैं? वर्तमान में 3 ढाबे वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जहां पर हम लोगों को डोला चूरा भी मिला है और ये जानकारी मिली है कि ट्रांसपोर्टर्स से उनके संपर्क थे और उनको ये सप्लाई किया। सर ये कितने साल से चल रहा था ये कुछ? देखिए, अभी यह मामला बहुत प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन पर है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि 2021 में भी जो अपराधी अभी हमारे इस प्रकरण में हैं वो 2021 में पूर्व में भी अपराध कर चुके हैं और अभी जो आरोपी पकड़ाए हैं उनके खिलाफ दूसरे राज्यों में भी मुकदमे कायम हैं।